हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए, लगभग एक मंथ में ये 15% टूट चुका है। इसकी जो रेटिंग एजेंसीज ने इसको डाउनग्रेड किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको बजाज फाइनेंस के साथ क्या करना है। जब कोरोना का टाइम चल रहा था तब ये स्टॉक हमें 1800-1900 के लेवल पर मिल रहा था, तब मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इसको बाय कीजिए और आपको ये फ्यूचर में बहुत शानदार रिटर्न कमा के देगा। ये स्टॉक 5700 तक के हाई लगा चुका है इस साल की बात करेंगे तो, और 5700 से लगातार गिरावट दिख रही है आपको 2-3 महीने से, और ये अब 4500 के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। तो लगभग 15% की इसमें करेक्शन दिखा चुका है। ये स्टॉक आपको अभी अपने पोर्टफोलियो में बनाना है कि नहीं बनाना है, किस टाइप का स्टॉक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ आपको डेटा हम ऐसा प्रेजेंट करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि रेटिंग एजेंसीज के व्यूज पर आपको नहीं जाना है। अगर रेटिंग एजेंसीज इसको डाउनग्रेड कर रही हैं, रेटिंग एजेंसीज का जो व्यू होता है वो कोई ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं होता है उनका, एक छोटे से शॉर्ट टर्म के लिए व्यू होता है। पता चला उन्होंने आज दिया डाउनग्रेड, कल को बाय रेटिंग्स दे दें, कल को कॉल करने के लिए बोल दें, आज आपको बेचने के लिए बोल रहे हैं। तो रेटिंग एजेंसीज के व्यूज़ उसके थोड़े से 1 वीक के परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बदल सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो रेटिंग एजेंसीज के व्यू पे हमें नहीं जाना चाहिए। इसने शानदार वी शेप रैली दिखाई है। चलिए हम कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके कस्टमर्स की, तो कस्टमर्स लगभग 4.86 करोड़ कस्टमर्स हैं। अगर हम बात करेंगे इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो वो ऑल टाइम हाई इसने लगाया है 1.53 लाख करोड़। आप देख सकते हैं इसके पास कस्टमर इतने ज़्यादा हैं जिससे ये कोई भी सिचुएशन से डील कर सकती है। अगर हम लिक्विडिटी सरप्लस की बात करेंगे, देखिए 26,000 करोड़ इन्होंने पहले कुछ क्वार्टर्स में रखे थे जब कोरोना का टाइम चल रहा था। मतलब ये इतना ज़्यादा लिक्विड इन्होंने बचा के रखा था अपने पास कि किसी भी कंडीशन से सरवाइव कर पाए, लेकिन इन्होंने ये घटा के अब 16,000 करोड़ कर दिया है। ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि अगर जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप कुछ पैसे अपने पास सेव करके रखे हो, अगर उस सेविंग्स को आपने कम किया है तो वो इस हिसाब से कम किया होगा कि हाँ अब मैं उतनी कम सेविंग्स में भी सर्वाइव कर जाऊंगा अच्छे से, तो आप सेविंग्स कम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ, आप तो ज़्यादा मनी अपने पास रखोगे कि हाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके रखूँ। तो इसी तरीके से बजाज फाइनेंस अब अपने धीरे धीरे लिक्विडिटी सरप्लस को, या फिर लिक्विडिटी बफर बोल रहे अपन, उसको कम कर रहा है। और उसको कम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अब धीरे धीरे पॉजिटिव माहौल उनके अंदर डेवलप हो रहा है, उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम इन सिचुएशन से डील कर जाएंगे 16,000 करोड़ के साथ भी। तो आप देख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, 28.4% वो बहुत है, सफिशिएंट है एनपीए के प्रेशर को हैंडल करने के लिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताता है आपको कि इसका अगर लोन डिफॉल्ट करेंगे तो ये कितना ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। तो 28.4% इज़ इनफ। अगर एनपीए का कोई भी प्रेशर आता है तो उसको हैंडल करने के लिए बहुत सही है। अगर हम बात करेंगे डिपॉजिट बुक गेन, अगर हम डिपॉजिट बुक गेन की बात करेंगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 25,800 करोड़। आपने देखा होगा रिटेलर्स ने डिपॉजिट किए हैं, मतलब रिटेलर डिपॉजिट देखेंगे तो 76% है, रिटेलर्स का ही डिपॉजिट 76%। ये पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या ब्रोकिंग हाउसेस की, तो उनके आपको व्यूज़ पर उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा पहले भी मैं कोरोना के बाद में आपको बोलते जा रहा था कि 1900-1800 का शेयर आपको आराम से 4,000-5,000 का कुछ टाइम में ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। आपको बस पेशेंस रखना है। तो देखिए, आपने आज देखा होगा 5700 का इसने हाई लगाने के बाद अब फिर से आपको 15% के करेक्शन पे मिल रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है। आपको उसको कैसे ग्रैब करना है, आपको उसको बाय ऑन डिप्स करना है। हम देखेंगे, देखिए आपको चार्ट्स में साफ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लगभग 15% टूट चुका है ये स्टॉक। 15% टूटने का, जहां सेंसेक्स 3 से 4% टूटा है, वहां एक अपॉर्चुनिटी फिर से दे रहा है आपको बाय करने के लिए। क्योंकि कई लोग ने 1900 पे खरीद के 2500 पे बेच दिया, 3000 पे बेच दिया, और वो मतलब डर की वजह से कि फिर से वापस नीचे आएगा, लेकिन ये 5700 तक पहुंच गया। तो आपको एक फिर से ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप इसको बाय ऑन डिप्स करते रहिए। इसने, अगर हम बात करेंगे इसके 3 मंथ्स के, देखिए जनवरी से देखेंगे तो जनवरी में देखिए इसने डाउन किया, फिर अप किया, फिर से डाउन, आपको फिर अब जाते हुए नजर आ सकता है।
हो सकता है कुछ और डाउन जाए यहाँ से, लेकिन अभी जिस सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, जहाँ कंसोलिडेशन दिखा रहा है, वहाँ से सिनारियो बन रहा है कि यहाँ से अब जाएगा। वो मैं आपको चार्ट्स में बताऊंगा। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म व्यू की बात करेंगे, देखिए 10 साल में कितना शानदार ट्रेंड बनाया है। ऐसे जब भी आपको इस तरीके का ट्रेंड नजर आता है, इस तरीके का जब भी आपको ट्रेंड नजर आएगा, ऐसे स्टॉक्स को आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स करते जाना है। आपको जब भी 10-15% की गिरावट में ये स्टॉक मिलते हैं, अपने पोर्टफोलियो में बना लीजिए। अगर उससे भी नीचे गिरावट में मिलते हैं तो फिर पोर्टफोलियो में बना लीजिए। जिससे क्या है, आपको ये आपने लॉन्ग टर्म में देखा, एक मजबूती के साथ हमेशा अप ट्रेंड में जाता है। तो कभी ना कभी जब ये प्रॉब्लम से निकलेगा, जब भी सिचुएशन सही होंगी, जैसे कोरोना के 1-2 महीने ले लेते हैं अपन, 1-2 महीने बाद सिचुएशन सही होंगी, तो फिर आपको ये फिर से हाई, ऑल टाइम हाई लगाते हुए नजर आएगा। बहुत ही शानदार स्टॉक है इसका। अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए कितना जबरदस्त 10 साल में कितने शानदार रिटर्न दिए हैं। 6,567 करोड़ के 67% के रिटर्न दिए हैं, जहां सेंसेक्स 151 बस भागा है। तो आप देख सकते हैं। अगर हम होल्डिंग्स की बात करेंगे तो प्रोमोटर की कांस्टेंट होल्डिंग चल रही है। एफआईआईज की बात करेंगे तो एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है। आप देख सकते हैं, अगर एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है मार्च में, देखिए यहाँ पे सितंबर और ये मार्च 21 का डेटा है, तो सितंबर से मार्च की अगर कंपैरिजन करेंगे तो एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है यहाँ पे लगभग 2 से 3%। मतलब अगर एफआईआईज होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मतलब वो प्योर एनालिसिस के साथ बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी अपने मन से उनको लगा कि डाउन गया तो कर लिया, नहीं, पूरा एनालिसिस करते हैं वो पूरे तरीके से। बहुत बड़ी टीम होती है उनकी, तो उसके हिसाब से वो एनालिसिस करके बढ़ाते हैं। मतलब एफआईआईज ने अगर होल्डिंग्स बढ़ाई हैं, मतलब पॉजिटिव है, इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, बिजनेस मॉडल इसका बहुत स्ट्रांग है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर, ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा भाग चुका है स्टॉक ज्यादा। वी शेप रैली दिखाई थी, एकदम ऑल टाइम हाई लगाया, तो प्रॉफिट बुकिंग तो थोड़ी बहुत बनती है। अगर हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस की चार्ट्स में, तो चार्ट्स में आपको साफ नजर आएगा, ये 1 वीक का चार्ट है। आपको ये हमेशा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ भागता है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे, आपको जैसे ही इसने क्रॉस किया था, फिर आपको एक अच्छी खासी गिरावट नजर आई और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया। 1 वीक के अपन बात कर रहे हैं, सॉरी 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो देखिए, हमेशा ये 50 डे के, अब अभी आपको नजर आ रहा होगा साफ, ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग इमर्ज होते हुए देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक डिमांड जोन है, उसकी अगर हम बात करेंगे, एमएसीडी की बात करेंगे, तो थोड़ा सा बेयरनेस आपको नजर आ रही होगी। अगर हम बात करेंगे इसके 1 डे के चार्ट पैटर्न की, 1 डे के चार्ट पैटर्न में आपको एक अच्छा पैटर्न नजर आएगा। देखिए, यहाँ पे इसने अच्छा खासा हाई लगाने के बाद, कोरोना के बाद एक अच्छी खासी डिप लगाई, यहाँ पे कंसोलिडेशन का दौर चला, फिर धीरे धीरे ये यहाँ पे अपने मूविंग एवरेजेस के साथ साथ यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा। जैसे ही इसने 50 डे मूविंग एवरेज को अच्छे से क्रॉस किया, फिर एक हाई लगाया, फिर इसने यहाँ पे देखा होगा आपने 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर फिर इसने जाके अपना हाई लगाया। फिर इसने 50 डे मूविंग एवरेज को जैसे ही क्रॉस किया तो ये बिल्कुल डाउन होता गया। अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है इसने। अगर हम बात करेंगे एमएससीडी के, तो एमएससीडी ने यहाँ पे सेल सिग्नल दिया था और लगातार गिरावट है। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई ने नीचे की तरफ बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में जाके अब धीरे धीरे अप मूवमेंट दिखाया है। देखिए, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा जूम किया है, यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज को जैसे ही क्रॉस किया तो डायरेक्ट ये 200 पे आया। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, आपको ये दिख रहा होगा साहब, 3-4 कैंडल बन चुकी हैं जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पा रही हैं, और ये सारे पिवट पॉइंट के नीचे बिल्कुल आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर ये स्टॉक नीचे के लेवल पे मिलेगा तो आपको यहाँ पे और अच्छी बाइंग करनी है। ये एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट है इसके नीचे, मेरे को उम्मीद नहीं है कि ये इसके नीचे जाएगा, लेकिन आपको कभी ना कभी तो खरीदना है। और किसी को नहीं पता कि बॉटम क्या होती है, कभी कोई नहीं बता सकता। अगर कोई ऐसा दावा भी कर रहा है तो वो ये होता है कि उसने 1-2 बार प्रेडिक्ट किया, 10 बार प्रेडिक्ट किया, तो शायद उसके तुक्के या फिर अपन बोलेंगे उसका प्रेडिक्शन सही बैठ गया। तो देखिए, अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, धीरे धीरे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया है। आपको यहाँ पे दिख रहा हो, देखिए कंसोलिडेशन स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद भाग गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर भाग गया। तो आप देख सकते हैं अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा है। यहाँ से आपको आराम से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू
ये इंडिकेटर्स अकॉर्डिंग टू जो ग्राफ्स बन रहे हैं तो आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आप ये चाहे यहाँ पे बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल भी मत घबराइए, बहुत शानदार स्टॉक है। अगर इसके नीचे भी जाता है तब ये एक सपोर्ट बनता है करीब 3700 के आसपास, तो वहां पे आप जबरदस्त बाइंग कर सकते हैं। सेकंड टाइम एवरेजिंग करेंगे तो आपको एक अच्छे खासे एवरेज पे ये स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा, और जब भी ये अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा 6000 के आसपास जाएगा तो आपको बहुत शानदार रिटर्न कमा के देगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है हमें, ऐसे शानदार लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर भरोसा बना के रखना पड़ता है। ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो कभी भी आपका घाटा नहीं होगा, कभी भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं दिखेगा। बस ये होता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर लिखें, ये हमारे लिए मोटिवेशन काम करता है। अगर हम डिलीवरीज की बात करेंगे तो 29% डिलीवरीज हुई और 25 के ऊपर अपन अच्छी डिलीवरीज मानते हैं। अगर हम बात करेंगे 5 डे की डिलीवरीज के परसेंटेज की तो वो भी 25 से 29 के बीच में है। तो डिलीवरीज लगातार धीरे धीरे इसमें उठाई जा रही हैं। आप भी इसमें अपनी पोजीशन बनाइए। अगर आपने अभी तक इसमें पोजीशन नहीं बनाई है तो 4500 का लेवल बहुत शानदार है, आप इसमें बिल्कुल जा सकते हैं। रेटिंग एजेंसीज के ऊपर मत जाइए। अगर आपको 3700 के आसपास मिलता है तब तो ये स्टॉक आपको भर भर के खरीदना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।